आधी रात, सुनसान जंगल, बैलगाड़ी की लकड़ी की चरमराहट और बैलों के गले की घंटियों की धीमी आवाज पूरे रास्ते में गूंज रही थी। अचानक बैल अपने आप रुक गए। सामने सड़क किनारे एक बूढ़ा और उसके पास एक बूढ़ी औरत बिल्कुल शांत खड़े थे। दोनों कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी का इंतजार कर रहे हों। अरे मुंजा, ये बैल लोगन के का हो गई? अभी तक तो ऐसे भागत रहलिन जैसे मेले में जलेबी बांटे जात हो। अब एकदम मूर्ति बन के खड़ा हो गई ले। ओ सामने देख, बाबा और दादी। ए बाबा, रास्ता भूल गईल बानी का? अरे दादी, इतना घूर मत देखी, हम कौनो चोर उचक्का नहीं खी। मुंजा, कुछ गड़बड़ तो नहीं खी ना? पता नहीं खे काहे, लेकिन ये लोग हमनी के देख के तनिको हैरान नहीं खे, जैसे पहले से जानत होखस कि हम यही रास्ता से आई। चुप रह अंधोनाथ, पहले ध्यान से देख। बूढ़ा हमारी तरफ देख रहा है, लेकिन उसकी नजर हम पर नहीं, बैलगाड़ी पर है। और बूढ़ी एक बार भी इधर उधर नहीं देख रही। ऐसा लगता है जैसे उसे पूरा भरोसा है कि हम यहीं रुकेंगे। मुझे ये संयोग नहीं लग रहा। पहले उनकी बात सुनते हैं। याद रखना, जल्दी में दिया गया जवाब कई बार सबसे बड़ी गलती बन जाता है। आ गए तुम दोनों। मैं जानता था तुम इसी समय पहुंचोगे। घबराओ मत, मैं रास्ता रोकने नहीं आया, बस एक सलाह देने आया हूं। आगे का रास्ता सीधा है, लेकिन जो आदमी उसे सीधा समझकर चलता है वही सबसे ज्यादा भटकता है। अगर आगे जाना है तो पहले मेरी पत्नी की एक बात ध्यान से सुन लेना। जवाब देने से पहले सोचना, क्योंकि आज रात गलती जुबान नहीं करेगी, गलती तुम्हारा दिमाग करेगा। मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगी और उसका जवाब तुम दोनों अलग अलग दोगे। पहले एक दूसरे की तरफ नहीं देखना। अगर जवाब एक जैसा हुआ तो तुम आगे चले जाना, लेकिन अगर जवाब अलग निकला तो रास्ते से नहीं, अपने दोस्त से सावधान रहना। कई बार इंसान झूठ नहीं बोलता, उसकी यादें उसे झूठ बुलवा देती हैं। बूढ़ी की बात सुनकर कुछ पल के लिए पूरा जंगल शांत हो गया। बैलों ने भी गर्दन हिलाना बंद कर दिया। मुंजा और अंधोनाथ ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन दोनों के चेहरे पर अलग अलग सवाल थे। बूढ़ी धीरे धीरे मुस्कुराई, जैसे उसे पहले से पता हो कि अब क्या होने वाला है। सवाल बहुत छोटा है, लेकिन जवाब देने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। जब तुम दोनों इस जंगल में दाखिल हुए थे, सबसे पहले किसने बैलगाड़ी रोकी थी? बैल तुम दोनों में से कोई, या फिर बैलगाड़ी अपने आप रुक गई थी? एक एक करके जवाब देना। याद रखना, अगर तुम दोनों सचमुच साथ थे तो जवाब भी एक जैसा होना चाहिए। ये दादी, यो कोई सवाल हुआ? हमरा हिसाब से तो बैल खुदे रुक गईल रहले। मुंजा तो पीछे बैठल था और हम लगाम पकड़े रहले। अरे मुंजा, सही बोल ना कि बैल लोगन ऐसा ही अड़ गईल रहले। कहीं परीक्षा तो नहीं खे ना? नहीं अंधोनाथ, मुझे ऐसा याद नहीं है। बैल नहीं रुके थे। पहले तुमने लगाम खींची थी, फिर बैल रुके। मैं पीछे बैठा सब देख रहा था। लेकिन अजीब बात है, अभी कुछ देर पहले तक मुझे पूरा यकीन था कि बैल अपने आप रुके थे। अब याद बदल क्यों रही है? दादी, आपने सवाल पूछा है या हमारे दिमाग के साथ कोई खेल खेल रही हैं? क्योंकि अभी मुझे अपनी ही बात पर भरोसा नहीं हो रहा। यही तो मैं समझाना चाहता था। इस रास्ते की सबसे बड़ी चाल यही है। यहाँ कोई तुम्हें झूठ नहीं बोलता। तुम्हारा अपना दिमाग तुम्हें अलग अलग सच दिखाने लगता है। अभी तो सिर्फ एक छोटी सी याद बदली है। अगर तुम दोनों आगे बढ़े तो हो सकता है थोड़ी देर बाद तुम दोनों को ये भी याद ना रहे कि तुम बचपन के दोस्त हो। इसलिए फैसला रास्ते का नहीं, अपने भरोसे का करो। मुंजा, अब तुम मजाक मत समझिया। पहली बार हमरा भी लग रहल बा कि कुछ ठीक नहीं खे, लेकिन एक बात समझ में नहीं खे आवत। अगर ये सब दिमाग का खेल बा तो दादी के हर बात सच काहे निकल रहल बा। चल एक काम करते हैं,
आगे भी चलेंगे, लेकिन अब जो भी होगा हम दोनों हर बात एक दूसरे को तुरंत बताएंगे। देखत बानी आखिर खेल हम जीतब कि ई जंगल। अंधोनाथ ने बैलगाड़ी फिर से आगे बढ़ा दी। कुछ ही दूर जाने के बाद रास्ता दो हिस्सों में बंट गया। अजीब बात यह थी कि दोनों रास्ते बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। तभी पीछे से बूढ़े की आवाज आई, लेकिन जब दोनों ने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ वही सूना रास्ता और दूर खड़ी बूढ़ी औरत जो अब भी मुस्कुरा रही थी। अरे मुंजा, ई का गड़बड़ झाला बारी। बाबा तब पीछे खड़ा रहले, अब गायब। और दादी अब बहु ओहे खड़ी हंसत बाड़ी। हमरा त लगत बा कि ई लोग हमनी से ज्यादा हमार दिमाग के देख रहल बा। लेकिन एक बात सुन, अगर हम घर पहुंच के बताइब कि रास्ता खुदे बदल गई रहे तो गांव वाले कहिए अंधोनाथ फिर रात में बिना खाए निकल पड़ल रहा। अरे भाई थोड़ा हंस भी ले, नहीं तो डर हमरा पेट से पहले दिमाग खा जाई। यही तो बात है अंधोनाथ, बूढ़ा गायब नहीं हुआ। हमने मान लिया कि वो वहीं था, इसलिए अब लग रहा है कि गायब हो गया। ध्यान से देख, जमीन पर उसके पैरों के निशान भी नहीं हैं। मुझे लग रहा है कि वो हमें रास्ता नहीं दिखा रहा, वो सिर्फ देख रहा है कि हम फैसला कैसे लेते हैं। असली जाल सामने नहीं, हमारे दिमाग के अंदर बिछाया गया है। अगर हमने जल्दबाजी की तो हार रास्ते से नहीं, अपनी सोच से होगी। शाबाश मुंजा, पहली बार तुमने सही बात पकड़ी। मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, ना ही आगे भेज रहा हूं। मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि तुम दोनों एक दूसरे पर भरोसा ज्यादा करते हो या अपनी बदलती हुई यादों पर। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका डर नहीं होता, उसका भरोसा होता है। जब भरोसा टूटता है तब बिना किसी दुश्मन के भी आदमी हार जाता है। अब आखिरी बार तुम दोनों से पूछती हूँ, अगर अभी इसी वक्त तुम में से एक कहे कि दूसरा झूठ बोल रहा है, तो तुम किसकी बात मानोगे? अपने दोस्त की या अपनी याद की? जवाब देने की जल्दी मत करना, क्योंकि आज तक जितने लोग इस रास्ते से गुजरे, वे रास्ता नहीं भूले, वे बस ये भूल गए कि सच पर भरोसा करना है या अपने दिमाग पर। बूढ़ी की बात खत्म होते ही पूरे जंगल में ऐसा सन्नाटा छा गया कि बैलों के गले की घंटियां भी रुक गईं। मुंजा और अंधोनाथ एक दूसरे को देखने लगे। तभी बैलगाड़ी के आगे जमीन पर पड़ा एक पुराना लकड़ी का डंडा अचानक लुढ़क गया। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, फिर भी दोनों के मन में एक साथ एक ही सवाल उठा, क्या सचमुच ये हुआ या हमने सिर्फ ऐसा सोचा? मुंजा, अब हमरा हंसी नहीं खे आवत। पहले लागल कि बाबा दादी मजाक करत बाड़े, फिर लागल कि ये लोग पहेली पूछत बा, लेकिन अब कुछ औरी बुझात बा। देख, वो डंडा खुदे हिलल कि हमनी के ऐसन लागल। अरे भाई, अगर हमनी के दिमागे हमनी के धोखा देवे लागल तो फिर का सही बा का गलत बा कुछो समझ में ना आई। लेकिन एक बात पक्की बा, तोहरा पर हम आजो भरोसा करत बानी। चाहे पूरा जंगल बदल जाए, दोस्त मत बदलिया। बस यही बात याद रखना अंधोनाथ, डर हमेशा बाहर नहीं होता, कई बार वो हमारे दिमाग के अंदर पैदा होता है। बूढ़ा और बूढ़ी हमें डरा नहीं रहे, वे सिर्फ हमारी सोच को अलग अलग दिशा में धकेल रहे हैं। अगर हम हर चीज पर शक करेंगे तो एक दिन खुद पर भी भरोसा नहीं रहेगा। मैं एक आखिरी फैसला लेता हूँ, ना इनकी बात मानेंगे ना इनकी बात काटेंगे। हम सीधे इसी रास्ते से निकलेंगे और पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखेंगे। अगर हमारा भरोसा सच्चा है तो कोई हमें नहीं रोक सकता। दोनों बच गए, लेकिन ये मत समझना कि तुमने हमें समझ लिया। आज तुमने सिर्फ एक खेल जीता है,
पूरा खेल नहीं। अंधोनाथ ने इस बार पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ देर बाद जंगल खत्म हो गया और सामने गांव की रोशनी दिखाई देने लगी। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही बैलगाड़ी गांव के पहले कुएं के पास पहुंची, अंधोनाथ अचानक मुस्कुराया और बोला, मुंजा, एक बात बता, हम दोनों जंगल में गए कब थे? मुंजा चुप हो गया, क्योंकि उसे भी ये याद नहीं था।